हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। और स्प्रिंटर बैच है एसएससी सीएचएल 2020 जो हमारा अपकमिंग जो 12 अप्रैल से आई थिंक स्टार्ट होंगे, तो उसके पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा। इससे पहले आपको डेली आपके पास डेली वीडियो आते रहते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये भी जो भी वीडियो हैं ये हमारे प्रैक्टिस वीडियोज़ हैं, यानी कि इनका केवल उद्देश्य प्रैक्टिस कराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारा लिखा हुआ है डाइफार। डाइफार मतलब क्या होता है? डाइफार आता है हमारा समबडी या समथिंग, यानी कि किसी के लिए मरना, डाइफार आता है। और यहीं पर अगर हमारा वर्ड लिखा हुआ डाई ऑफ, तो जो डाई ऑफ वर्ड आता है वो आता है बेसिकली किसी बीमारी वगैरह से, जैसे कि डाई ऑफ कैंसर या प्लेग। तो डाई ऑफ जब भी आता है ये हमेशा बीमारी के लिए आता है, बीमारी से मरने के लिए। डाइफार आता है यानी कि किसी के लिए मरना, उसके लिए हमारा आता है डाइफार। तो डाइफार, डाई ऑफ दोनों आप अलग अलग याद रखेंगे। और अगला हमारा वर्ड लिखा हुआ है वन बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन बुश। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो एक चीज़ है आप उसी में खुश रहें, यानी कि जो बोलते हैं ना कि दो नाव में पैर मत रखिए और ज़्यादा मत सोचिए, उसके लिए आता है वन बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन बुश। नेक्स्ट हमारा है किल टू बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने। उसके लिए हमारा वर्ड आता है किल टू बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, इसका मतलब होता है चोर चोर मौसेरे भाई। तो उस सेंस में आता है, यानी कि जब एक व्यक्ति सेम वैसा ही काम करता है जैसा कि, यानी कि दोनों मिलकर जब सेम वैसे ही काम करते हैं एक दूसरे जैसा, तो उसके लिए हमारा वर्ड आता है बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। फेदर मतलब क्या होते हैं? पंख। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस मतलब क्या होता है? एट अ ग्लांस मतलब होता है एक नज़र में। और यहीं पर कुछ वर्ड आते हैं, जैसे कि एक हमारा वर्ड आता है ऑर्निथोलॉजी। वो क्या होता है? जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है उसके लिए आता है ऑर्निथोलॉजी। और एट ए ग्लांस मतलब बता दिया मैंने आपको क्या होता है, एक नज़र में। अगला है ऑर्निथोलॉजी, मतलब क्या होता है? जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है उसके लिए हमारा वर्ड आता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो कर्सरी ग्लैंस होता है, यानी कि जो सरसरी निगाह, या आप बोल सकते हैं बहुत ही पैनी निगाह, उसके सेंस में हमारा आता है कर्सरी ग्लांस या बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट है फर्टिव ग्लांस। मतलब क्या होता है? किसी को छुप कर देखना। छुप कर देखने के सेंस में हमारा आता है फर्टिव ग्लांस। तो फर्टिव ग्लांस, बर्ड्स आई व्यू, एट अ ग्लांस, ये सभी के मीन्स अलग अलग होते हैं। आप इनको अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये सारे कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो अगर आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है तो हो सकता है आप गलत कराएं। एवारी मतलब क्या होता है? एवारी मतलब होता है जहाँ पर बर्ड्स वगैरह रखी जाती हैं, उसे बोलते हैं एवारी। और एपायरी मतलब क्या होता है? एपायरी मतलब होता है जहाँ पर जो हमारी बीज हैं, जिसे बोलते हैं मधुमक्खी वगैरह, वहाँ पर रखते हैं, उसके लिए हमारा एपायरी आता है। तो एपी और एवाई इन दोनों का अलग अलग मीन होता है। तो बीज के लिए हमारा वर्ड आता है एपायरी। तो एपायरी और एवारी दोनों अलग अलग वर्ड हैं, अब इनको अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है टू फेदर वंस नेस्ट फेदर। इसका मतलब क्या होता है? टू फेदर वंस नेस्ट, ये फेदर नहीं है, ऐसे आता है टू फेदर वंस नेस्ट। मतलब क्या होता है कि उल्टे सीधे तरीकों से पैसा कमाना। एक हमारा वर्ड यहीं पर आता है बाई एनी मीन्स, यानी कि कैसे भी, सही गलत किसी भी तरीके से पैसा कमाना। अ फेदर इन वंस कैप। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा एनसीसी वगैरह की जो कैप होती है उसमें यहाँ पर फेदर लगा होता है, पंख लगा होता है। उसका मतलब क्या होता है? वो एक अचीवमेंट होती है। तो यानी आप बोल सकते हैं फेदर इन वंस कैप मतलब उपलब्धि हासिल करना, अचीवमेंट।
अचीवमेंट के लिए आता है हमारा वर्ड अ फेदर इन वंस कैप। नेक्स्ट लिखा हुआ है और यहीं पर एक हमारा एक वीडियम और लिख के आता है अ टाइटल अंडर बेल्ट, या तो फिर एक का आता है क्रॉस अ माइल स्टोन। तो इन सभी का मतलब होता है अचीवमेंट, उपलब्धि हासिल कर लेना। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश मतलब क्या होता है, जो घुमा फिरा के बातें करने वाला होता है, घुमा फिरा के बातें करना, उसके लिए हमारा वर्ड आता है बीट अबाउट द बुश। और से लिटरली मतलब होता है टू द पॉइंट, कहना, उसके लिए हमारा वर्ड आता है टू द पॉइंट या से लिटरली। या एक सरकमलोकेशन बोलते हैं उसको, जो घुमा फिरा के बातें करते हैं। और लिटरली या फिगरेटिवली मतलब होता है कि बीट अबाउट द बुश, इन सभी का मतलब होता है। लेकिन लिटरली से लिटरली मतलब होता है टू द पॉइंट, कहना, एग्जैक्टली। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ रेज आईब्रो। रेज आईब्रो मतलब क्या होता है, टू क्रिएट डाउट, यानी कि संदेह उत्पन्न करना। और संदेह उत्पन्न करने के लिए, डाउट उत्पन्न करने के लिए हमारा आता है रेज आईब्रो या टू क्रिएट डाउट। नेक्स्ट है बाय स्वेट ऑफ वंस ब्रो। बाय स्वेट ऑफ वंस ब्रो, इसका मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम से, यानी कि हार्ड वर्किंग के लिए हमारा इडियम आता है बाय स्वेट ऑफ वंस ब्रो। इंटीमिडेट मतलब क्या होता है, इंटीमिडेट, इंटीमिडेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आप किसी को डराना धमकाना, जैसे कि फ्राइटन, FRIGHTEN, फ्राइटन। या बोल सकते हैं थ्रेटन, THREATEN, थ्रेटन। या आप बोल सकते हैं बुली, या आप बोल सकते हैं ब्रोबीट, BROWBEAT। या आप बोल सकते हैं किसी को स्केयर करना, स्कैरी हाउस आपने सुना होगा, जो डरावना घर होता है, स्केयर करना। या आप बोल सकते हैं किसी को पैनिक करना, यानी कि कई सारे वर्ड हैं, पैनिक, ब्रोबीट, स्कैरी, बुली, थ्रेटन, फ्राइटन, इंटिमिडेट, सभी का मतलब क्या होता है, डराना या धमकाना। वीपन मतलब क्या होता है, वीपन मतलब जो हमारे आर्म होते हैं, यानी कि हथियार जो होते हैं, जिसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, हथियार। और एक हमारा ऑर्डिनेंस होता है वो जो अध्यादेश होता है, उसके बारे में बात करेंगे। आर्म एंड अम्युनिशन मतलब क्या होता है, जो हमारे हथियार होते हैं और गोला बारूद होते हैं, उनके लिए पूरा एग्जैक्ट वर्ड आता है आर्म एंड एम्युनिशन, मतलब होता है हथियार और गोला बारूद। और नेक्स्ट एक वर्ड होता है हमारा जिसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा लेजिस्लेशन होता है, यानी कि जो हमारा लॉ होता है, कानून होता है, उसके लिए हमारा वर्ड होता है ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस और जो हमारा ये वाला ऑर्डिनेंस है, इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा हथियार के लिए आता है, वेपन के लिए आता है। और ये जो ऑर्डिनेंस, इसमें DI है यहाँ पर, तो ये हमारा होता है लेजिस्लेशन, यानी कि कानून बनाना। और जो हमारा कानून होता है, जो हमारा कानून होता है उसको लागू करने के लिए हम लोग बोलते हैं इनैक्ट, इनैक्ट करना या इम्प्लीमेंट करना। यानी कि जो हमारा कानून होता है उसको जब हम लोग यूज़ में लाते हैं, लागू करते हैं, उसके लिए हमारा इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, इनैक्ट बोलते हैं। तो इनैक्ट या इम्प्लीमेंटेशन दोनों का मतलब क्या होता है, कानून को लागू करना। और एक हमारा वर्ड वैसे बेसिकली आता है आर्टिलरी, ARTILLERY। आर्टिलरी मतलब होता है जो हमारे बॉर्डर पर तोपें वगैरह लगी होती हैं, उसके लिए हमारा आर्टिलरी वर्ड यूज़ किया जाता है। या उसे बहुत ज़्यादा कहीं पर कैनन्स बोलते हैं, सॉरी। और कहीं पर मॉर्टर्स भी बोलते हैं, या कैनन्स बोल सकते हैं, मॉर्टर्स बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं टैंक्स वगैरह जो होते हैं, या मशीन गन वगैरह आपने सुना होगा। तो और
बुली मतलब मैंने आपको क्या बताया, बुली मतलब सबको डराना, पैनिक कराना, स्केयर करने के सेंस में आता है। और एक हमारा वर्ड आता है बुली टू द बुली, यानी कि डराने वाले को ही डरा देना, उसके लिए हमारा इडियम आता है बुली टू द बुली। तो आज के ये हमारा ये 5th वीडियो था जो वोकैब्स का था। और इसके बाद जो हमारे एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सभी को मैं कराऊंगा। और इंग्लिश में जितने भी पेपर आए हैं अभी तक एसएससी के, अभी लेटेस्ट में 2020 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ऐसे बैक टू बैक 19 फिर 18 ऐसे सारे करके एग्ज़ाम पेपर जितने भी हैं मैं सारे कराऊंगा। तो हमारा टारगेट होगा बेसिकली जो 45 प्लस मार्क्स लाना, यानी कि 50 एटलीस्ट 50 का टारगेट रहेगा, लेकिन एटलीस्ट हमारे 45 प्लस ही आने चाहिए। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और एफबी ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप में भी है। किसी भी क्वेरी के लिए आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।